राम राम सा, राम राम सा, राम राम सा। रामनवमी है आज। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र भगवान का जन्मोत्सव भी आज ही हुआ था और आज बहुत शानदार दिन है। और आज इसी पवित्र दिन पे मैं पहुंचा हूँ डीनवाड़ा के पास में, जहाँ मेलो लाग रही है। मेलो लाग बड़ो है 11 और 12 तारीख ने। जी हाँ, आगी 11 और 12 आई, जो चल रही है जुलाई अप्रैल, सॉरी अप्रैल, ये अप्रैल ने 11 तारीख ने तो भजन है और 12 तारीख ने जब मेड़ो, जो मेड़ो भी शानदार लाग बड़ो है। लेकिन वो मेड़ो हमारे आदरणीय गुरुदेव है, योगाश्रम से मैं बोल रहा हूँ, ब्रह्म कुटीर आश्रम डीनवाड़ा के बिल्कुल पास में ही है। और हमारे गुरुदेव है सरदार जी महाराज, जो इन्होंने हमारे इस गांव का नहीं, आसपास के गांवों का नाम रोशन किया है। ये अपनी वाणी से कभी तारीफ नहीं करते, लेकिन हम कर सकते हैं। क्यों? विदेशों में जाके और लोगों का स्वास्थ्य ठीक किया इन्होंने। और ये तो भाग्यशाली है, ये आसपास के लोग जो ऐसा गुरु इनको मिला है। एक तो गुरु होता है जो शिक्षा देता है। ये शिक्षा के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का भी फायदा पहुंचा रहे बच्चों को और युवाओं को। जो बुजुर्ग लोग हैं, रोज़ यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग सब लोग उनका स्वास्थ्य का पूरा उनका फ़ायदा दे रहे हैं गुरुदेव। और ऐसे गुरुओं को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ गुरुदेव आपको, क्योंकि एकदम भाग्यशाली है ये आसपास के क्षेत्र को ऐसा गुरु मिला है। और एक और मन में जो लाडू फूट रहे थे, वह काहे के लिए? पहली बार इस आसपास के क्षेत्र में बहुत शानदार जो मेला कभी नहीं लगा। गई बार भी गुरुदेव ने बहुत इतना शानदार प्रोग्राम किया था। गुरुदेव की थोड़ी सी विशेष कृपा ये देखो, बालाजी महाराज की भी कृपा पूरी है इनके ऊपर। और अब की बार फिर मेला भरने जा रहा है, उसकी रूपरेखा गुरुदेव से मैं थोड़ा सा पूछना चाहता हूँ कि क्या रहेगा, कैसे रहेगा और कौन कौन लोग इसमें जुड़ रहे हैं। आपकी थोड़ा सा मधुर वाणी से थोड़ा सा। सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि आप कह रहे हैं जैसे कि मैं करवा रहा हूँ, ये लोग कहते भी हैं, पर मैं दादू महाराज की वाणी के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा। करे करावे साइयाँ सिर ओरण के देई, दादू शोभा दास को नाम न अपना ले। करता तो वो परमात्मा है, पर वो अपने दास को श्रेय दे देता है, उसकी शोभा बढ़ा देता है ना। अब जो उन परमात्मा से जो जुड़ता है, जिसने अपना सब कुछ छोड़ रखा है, तो वो उनको श्रेय दे देता है, बाकी करता वही है। हम सब बच्चे हैं, सबका पिता वो एक ही है, परम पिता परमेश्वर। हाँ, तो नन्ना बन रे नानका, नन्ने में नहीं हान, जितना नन्ना तू बने उतना ही ऊंचा जान। तो हम भीतर से उस प्रवृत्ति के हैं, संतों की इस वाणी को हम अपने आचरण में लेकर चलते हैं कि बच्चों के जैसे बनकर आप चलो। जो होना है वो परमात्मा जाने, क्या करवाना है क्या नहीं करवाना है सब उस पर, बस ये है सार की बात, है ना। हाँ। अब हम करते हैं थोड़ी सी व्यवहारिक बात। जी। ये मेला जो है, अब राजस्थानी में बता दें आप। हाँ, वैसे क्या मेरी जो वो निकलती है ना, तो वो हिंदी मेरे दूसरे शब्दों से निकलती है। क्रोध में भी ऐसी भाषा निकलती है मेरी, अगर कभी होता है ना तो वो आ जाती है। पर चलो ठीक है, मैं प्रयास करूँगा। राजस्थानी में क्या मैं केवल हंसता हूँ। राजस्थानी आनंद वाली भाषा है ना, तो उसमें मैं हंसता हूँ। तो चलो वो हो गई अपनी संतों वाली बात। अब आगे हम करते हैं। मेरा ये भाव था बचपन से ही कि परहित के को हम कुछ कार्य करें। तो मैं ढूंढ रहा था कि ऐसा कोई मुझे माध्यम मिले जिसके माध्यम से मैं लोगों की सेवा कर सकूं। कभी सोचता था पुलिस में कुछ करते हैं, कभी फिर सोचा कि कुछ सेना में कुछ करें या दूसरे प्रशासनिक अधिकारी बने। कई चीज़ें ऐसी चलती रहती थी, कभी कि डॉक्टर बनकर कुछ करे, कभी क्या बनकर करे, चलता है जैसे सामान्य सभी में चलता है। फिर उसके बाद में जो भगवत प्रेरणा मिली मेरे जीवन में, ये अध्यात्म आया, तो सबसे पहले आरंभ हनुमान जी महाराज की शक्ति का मुझे हो। उस हनुमान जी के माध्यम से ये हुआ था जब मैं 9th क्लास में था। उस समय मैंने टूटी फूटी हनुमान चालीसा पढ़ी थी उच्च स्वर में ऐसे ही, जबकि मैं यही नहीं जानता था हनुमान चालीसा है क्या। हाँ, तो उसको मैंने पढ़कर जैसे वापस रख दी, और फिर मुझे जो एक एनर्जी मिली है अलग से अंदर से। हाँ, फिर मैंने कहा ये क्या था जो मैंने अभी पढ़ा, है ना। अच्छा। तो फिर मैंने कहा कोई ना कोई ऐसी शक्ति है जो साथ देती है। बाकी मैं निराश था। निराश इसलिए कि एक तो परिवार अभावग्रस्त, और दूसरा जिस विद्यालय में मैं पढ़ता था तो मुझे ऐसा लगता था कि ये शिक्षक उस लेवल के नहीं है जो मुझे उच्च लेवल पर ले जा सके।
मेरे में जो संभावनाएं हैं, हाँ हाँ, अपने मन की जो अंदर की आत्मा में जो आप बता रहे थे आप, मेरा जितना विकास हो सकता है उतना यहाँ नहीं हो पाएगा। और जो संगति थी, तो गाँव में तो ऐसी संगति है ना, आपको पता है बच्चों की ऐसी संगति होती है, दूर दूर की बातें ज़्यादा चलती रहती है। तो मैं भीतर से मतलब ये मानो कि आप डिप्रेशन मान लो, थोड़ा मोड़ा डिप्रेशन ही था वो एक प्रकार से, जो मैं ही जानता हूँ उस चीज़ को, और मैं कुछ करना चाह रहा था। पर छुट्टी थी उस दिन, मैंने रखी थी छुट्टी, मैं पढ़ने नहीं जाऊँगा, और मैंने ये हनुमान चालीसा संयोग से पढ़ी और मुझे ये सब कुछ लगा। उसके बाद में वो पढ़ाई जो थी, ठीक है, मैंने कहा कि पढ़ लेंगे, वो रहेगा, पढ़ते थे, पर हनुमान जी के मैं चिपक गया, ये मानो आप। अच्छा, तो मैं हनुमान चालीसा पढ़ता था। फिर उसके बाद में लोगों का क्या होता है कि हम किसी भी देवता से जुड़ते हैं तो हम चाहते हैं उनके स्थान कहाँ कहाँ वहाँ जाएं, लेकिन मेरा ऐसा कुछ नहीं था। मुझे ऐसे लगता था हनुमान जी साथ ही है, ठीक है ना। फिर मैं भीड़ वाले बालाजी के जाता था। अब यहाँ पर क्या कि घर में तो इतना कुछ था नहीं, व्यवस्था अलग अलग रूम नहीं थे, वो थे कहाँ बैठ कर हम साधना करे वो करे, तो मैं भीड़ वाले बालाजी के जाता था। अब भीड़ वाले बालाजी के मैं जब जाता था तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं जैसे त्रेता युग में आ गया हूँ, सतयुग में आ गया हूँ। वो जो पहाड़ है तालाब वाली, उसके उस तरफ मुझे ऐसा लगता था। तो जब भी मुझे ऐसा लगता था कि चलो मन में भाव गुरुदेव अच्छे होते ना, तो हाँ लगता ही है। हाँ, सांसारिक रूप से कोई समस्या है तो मैं वहीं जाता था। और फिर मैं थोड़ा ध्यान भी करना और हनुमान जी का वो करता था, और मुझे साक्षात सब कुछ अनुभव होता था, ठीक है। फिर एक बार मैंने सकाम उपासना की थी वहाँ। सकाम उपासना का अर्थ है कि हम अपने स्वार्थ के लिए कुछ करें। उस समय मुझे आवश्यकता थी 4-5 हज़ार रुपये की। अब देने वाला कौन था? तो अब आप मानो ये 2007 की बात है, उस समय कौन दे 4-5 हज़ार रुपये। तो मैं वहीं गया था बालाजी के ना, तो संयोग से किसी व्यक्ति ने वो व्यवस्था कर दी। ये सकाम उपासना थी, बाकी मेरी निष्काम ही थी कि बस हम ज्ञान ध्यान मिले, मोक्ष की प्राप्ति, वो जो मेरी वही थी। कुल मिला के सकाम में है, पर बाद में बस अच्छा लगता है। कुल मिलाकर बालाजी के सानिध्य में रहते हैं, बैठते हैं, अच्छा लगता है, बस मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, तो अब पता लग रहा है कि ये जो बालाजी का मेला है वो सोच आपकी बहुत पुरानी है। हाँ, वो वहाँ से ही है, जुड़े हो भगवान बालाजी महाराज से, भीड़ वाले बालाजी से। जी जी बिल्कुल। तो फिर उसके बाद में मेरा जीवन वो शिक्षा वाला, विद्यालय की जो शिक्षा थी उससे मैं थोड़ा दूर होता गया, और भीतर वो चलता था कि हम आध्यात्मिक आध्यात्मिक आध्यात्मिक, ठीक है। हम लोगों की दृष्टि से तो कोई क्या, देखो ये पढ़ने में नौकरी लग सकता था, विवाह कर सकता है, वो कर सकता है। हाँ, कर सकता है, कर नहीं रहा तो कोई कारण होगा ना। सही बात सकता है, ये भी परमात्मा की कृपा है, नहीं तो लोग कर नहीं सकते। सही है, सही बात। अब मैं जिस परिवेश में जन्मा हूँ वहाँ आटे साटे बिना काम नहीं होता, और यहाँ बिना जॉब के ही विवाह के लिए कोई व्याकुल हो रहे हैं, तो भगवान ने कुछ तो दे रखा है, उस चीज़ को देख लो आपके इस तरह से। बाकी नहीं, कोई व्यक्ति अगर लगाव नहीं ले रहा तो परमात्मा की कोई कृपा होगी ना, चुना होगा, उसने चुना होगा किसी कार्य के लिए, हर व्यक्ति को चुना है, ठीक है ना। तो फिर विश्राम जी गुजर को मैं याद करना चाहूँगा। अच्छा, विश्राम जी गुजर इसी गांव से हैं? हाँ, इसी गांव से हैं, विश्राम जी बोकण हैं। मैं यहाँ आता था कभी कभी, उस समय मैं यहाँ रहता नहीं था, और वो अपनी बकरियाँ यहाँ चराते थे। तो मैं क्या जब आता था तो भोजन करने के लिए वहाँ एकांत में जाता था, खेतों में बैठ। अब वो क्या कि ज्ञान की बातें करते थे ऐसे ऐसे ऐसे, और मैं सुनता था ऐसे आनंद में। मैं बचपन से मैं भी उनसे बहुत प्रेरित हूँ। मेरे साथ मेरे को खूब ज्ञान दिया उन्होंने। फिर उसके बाद में मैं सुनता था, ऐसे हंसता था। एक बार मैंने उनको बोला कि आओ मैं बताता हूँ आपको ज्ञान की। तो मैंने उनको कुछ बताया, तो वो तो वहीं दंडवत हो गए कि यहाँ तो कोई नहीं है सर, आपके पास है ना। मैं सोचता था कि उनके पास है, और मैं अपने आप को भी, मुझे लगता था कि मैं भी जानता हूँ। अच्छा। लेकिन सब भ्रम टूट गए, है ना। मैं क्या ज्ञान की ज़्यादा बातें नहीं करता हूँ, आप आनंद में रहो, जहाँ आनंद है वहाँ सब कुछ है। तो फिर उसके बाद में उन्होंने कहा कि आप चलो गांव में, चलो कुछ ना कुछ चलो, बहुत लोग गांव के लोग दुखी हैं, मतलब वहाँ जो देव नारायण भगवान के मंदिर के पास में है ना, तो वो बता रहे थे कि हम वो हमारे कुछ लगते हैं, और वो उधर के कुछ लोग थे, आप चलो सम्मान दो। जबकि मैं उन लोगों किसी को जानता ही नहीं था। तो लंबे समय 2-3 वर्ष तक उन्होंने निवेदन किया। फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, ये ज़्यादा ही कर रहे हैं तो थोड़ा चल लेते, देख लेते। बाकी मेरा ये भाव था कि मैं कुछ बड़ा करके फिर बाद में मैं गांव से संपर्क करूंगा, नहीं तो ये क्या कि खींचते हैं, इसे संपर्क करते हैं हम, है ना, भला करने जाते हैं ना, तो भी ये उल्टा ही वो करते हैं। गांव वाले तो वो सोचते हैं इनका स्वार्थ दिखेगा। हाँ। तो फिर मैंने सोचा बड़े इस तरह से करेंगे, लेकिन करेंगे। पर उनके निवेदन से मैं वहाँ गया, और फिर जुड़ाव ऐसा हो गया कि यहाँ तो एक सत्संग बन गया। और बनते बनते फिर मैं बच्चों के लिए करता था, मुझे भी अच्छा लगता। वो तो मेरा बचपन से ही ऐसा ही था कि परहित के लिए कुछ करें।
तो बच्चों का बना, फिर हम बालाजी के वहाँ गए थे पैदल यात्रा करके। हनुमान जयंती, जो हनुमान जी का प्राकट्य उत्सव है, उस दिन हम वहाँ गए थे। तो मुझे लगा वो अच्छा बन रहा है। कुछ लोगों ने इधर उधर की बातें भी की, बहुत से साथ भी थे। तो मैंने कहा मैं लोगों को आनंद में देखकर बड़ा प्रसन्न होता हूँ। ये है मेन का, ये मेरा स्वार्थ है कि लोग जैसे वहाँ मेले में आनंदित होंगे ना, मैं उनको ऐसे देखता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। ये मेरा भाव है, मन में खुशी होती है। हाँ, मैं किसी को सुखी देखता हूँ, बहुत ही मुझे कम अच्छा लोग लगता हैं जो है। दूसरों को कुछ देकर खुशी आनंद मेरा स्वार्थ यही है ना। तो फिर उसके बाद में बनता रहा। फिर जिस दिन ये अपने अयोध्या में लगी थी ना, ये राम जी की वो प्राण प्रतिष्ठा कुछ हुई थी, तो सभी जगह वो निकली थी, झांकियाँ निकली थी। तो दिन में क्या हुआ कि उस समय तो चारों ओर सभी गाँवों में थी, लेकिन इस गांव में नहीं थी। अब मैं ये मानता हूँ कि मैं भीतर से मैं किसी गांव का हूँ, ना किसी जाति का हूँ, ना किसी देश का हूँ। यहाँ तो विदेशी भी तो उसी भाव से आकर मेरे पास, हाँ, अगर मैं कहूँगा नहीं मैं तो यहीं कहूँ, मैं आई एम फॉर ओनली इंडियन, हाँ, तो वो थोड़ी चलेगा। सभी के लिए, धरती अपनी है पूरी वसुदेव कुटुंबकम। हाँ, ये धरती पूरी अपनी है, अलग क्यों पर मैंने सोचा कि इस गांव के बच्चे भविष्य में कभी ये ना बोले कि हमें तो ऐसा वातावरण ही नहीं मिला था। तो फिर ऐसा संयोग बैठा कि हमने कर दिया कि जो भी होगा। मैंने किसी को कॉल किया, जैसे मनोज था, ये मनोज रुचि लेता है, तो मैंने इसको कहा कि देखो, अब आपको पता है कि मैं तो धन रखता ही नहीं हूँ, आता है सब कुछ होता, आता है जाता, लगाते हैं करते सब चलता है, मैं नहीं रखता हूँ। तो मैंने कहा कि एक वातावरण बनाते हैं, तो ढोल का रखें, डीजे का रखें। मैं क्या परंपरागत चीज़ों को ज़्यादा महत्व देता हूँ, लेकिन मैं लोगों की सोच के अनुसार, उनके भावों के अनुसार थोड़ी लचक भी रखता हूँ। सही, चलो लेने दो इनको, आनंद जैसा भी मिले उनको लेना चाहिए। तो उस समय वो हमने दोपहर को ये किया, और साय को वो राम जी का जो यात्रा का वो बन गया। तो इतना अच्छा बना, 200-300 लोग। तो मैं भीतर ही भीतर बड़ा प्रसन्न था। सभी माता बहनें और सभी आनंद के साथ, बिना किसी भेदभाव के पूरे गांव में हम घूमे। तो मैंने कहा ये लोग आज एक हुए हैं, सभी एक मंच पर आए हैं, एक साथ इस कार्य में आए हैं, कितने आनंदित है। तो यही कार्य अगर बड़े स्तर पे हो तो कितना आनंद आएगा। तो वहां से वो चीज उठी थी, बालाजी से जुड़े हुए थे, सब कुछ था। फिर मैंने कहा कि ये लोग वहां मन में भाव आपके पहले था, लेकिन हाँ, वो उसमें थोड़ी सी मजबूताई आ गई। और फिर मैंने ये सोचा कि गांव में हम कुछ करेंगे तो गांव वाले है ना बाधा ज्यादा डालेंगे, और मैं ज्यादा इनको रखता नहीं हूँ। पर मुझे ये भी पता है कि जो संकल्प हम लेंगे वो तो पूरा होता ही होता है, क्योंकि पीछे कोई शक्ति होती है, कार्य करती है, अपने इसका अपने प्रयास का नहीं होता, चलती है चीज़ें। ठीक है ना। फिर उसके बाद में मैं एक बार यहीं बैठा प्रातःकाल अभ्यास कर रहा था। तो जैसे पहले अभ्यास शारीरिक रूप से करते हैं, फिर भीतर प्रवेश होता है योग साधना में, तो मैं फिर ध्यान में बैठा। तो उस समय मुझे वो चीज़ हुई कि दादी बताती थी कि पहले यहाँ मेला लगता था, और गाँव के बाजे आते थे और वो होते थे, वो चीज़ आई। तो फिर मैंने कहा क्यों ना ये पुनः किया जाए। और 2 यात्राएं छोटे बच्चों के साथ मैं वहाँ ले जा चुका था पहले, तो अच्छा लगा। छोटे स्तर पे हाँ, 2 बार पहले हम कर चुके थे। तो मनोबल बढ़ता ही गया गुरुदेव, बढ़ता ही गया। 15 नवंबर गांव वाले भी सही है, गांव लोगों की सोच भी अच्छी है, उनको खाली सुझाव अच्छी देने वाला नहीं मिला। हाँ, और होता क्या है कि देखो सारा खेल है शब्दों का ही खेल है, सारा खेल शब्दों का है। माता कैकेयी है ना, राम जी से बहुत प्रेम करती थी, और राम जी अपनी माता कौशल्या से अधिक माता कैकेयी का सम्मान करते थे। पर वो जो थी ना मंत्रा, उसके कहने पर उनके भी मतलब जो चित्त में है ना वो विकार आ गया। तो देखो वो क्या हो गया वो, लेकिन ऐसे ही ये शब्द है ना, लोगों के शब्द ऐसे गए, क्या करें, मशीन ही खराब हो गई पूरी। सही बात है। तो इनके शब्द अच्छे जाएंगे ना तो यही लोग दिव्यात्मा हो जाएंगे। देवता और असुर, राक्षस देवता कौन है, हम मनुष्य तो दूसरे थोड़ी। आपके ग्रुप में मैं देख रहा हूँ, आपने जो ग्रुप बना रखा है, एक ये व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, उस ग्रुप में जिस हिसाब से मैं, देखो मेरी छोटी सी सोच है, मेरी अंदाजा ही नहीं लग रहा है कि पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कितना पैसा आ रहा है। लोगों का भाव देखो, ऐसा कोई आदमी नहीं दिखा, ऐसा कोई आसपास का गांव नहीं छूटा होगा जहां से पैसा नहीं आया, खुल के पैसा दे रहा है। अब उसी पर आते हैं हम, पैसे पर। फिर आरंभ हुआ पिछली बार, तो आपको पता है, पहले मैं कह देता हूँ, तो बालाजी के बल की और थोड़ी नकारात्मक शक्तियों की, क्योंकि जब शरीर के साथ हनुमान जी थे, आज भी वो वैसे हैं, शरीर के साथ एक चिरंजीवी है ना, तब भी सुरसा, लंकिनी, कालनेमी आदि जो आसुरी प्रवृत्तियों के लोग थे, वो बाधा डालते थे।
तो आज भी ऐसा। पर देखो मैंने यही कहा कि आप कोई चिंता मत करो, न तो धन की करो, किसी की मत करो, और किसी को जाकर ये नहीं बोलना है हमें धन दो, हमें धन दो। मांगने से मिलता भी नहीं है गुरुदेव। हाँ उसी मैंने कहा सब होगा, हाँ। आप चिंता मत करो, दे के जाओ। तो वहाँ कौन आएगा भीड़ में, वहाँ कौन आएगा। मेले वाले के पास गए तो जैसे मैंने भेजा रतन जी को, वो है और कौन है, हेमराज खींची है, उनको मैंने बोला कि जाओ आप वहाँ करो पता। तो वो बोल रहे हैं देखने आए हैं वो दुकान वाले, तो यहाँ कौन आएगा। तो हमने उनको बुलाया, आपको हम 500 रुपये दे दें कि रहेगा, और क्या करें, इसे ज़्यादा क्या, पर आप आओ तो सही, आओ तो सही। हाँ अब उनमें एक व्यक्ति जो था उसने कहा इस स्थान पर हम आए ना तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो उसने प्रेरित किया चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ पैसा आए नहीं आए यहाँ तो करेंगे। तो वो सेट हो गए। तो बैकग्राउंड में बहुत परिश्रम मतलब करते हैं, पर मैंने उनको एक ही बोला है, श्रम करो लेकिन आनंद में रहो, दौड़ते रहो, काम तो वो नाथ ही करेगा, ठीक है ना। और इस भूमि के लिए जो लिखा हो वो होना ही है, सब चुनता है परमात्मा किसी न किसी। हाँ, उस जगह को भगवान परमात्मा चुनता है। बनता गया। अब फिर मैंने कहा कि सभी जातियां एक साथ आए, जो सनातन धर्म को आज जिसकी आवश्यकता है, आवश्यकता है आवश्यकता। हाँ, मेरी सोच थोड़ी गहरी है। अब लोग तो बहुत से कहते हैं नीची जात का बयान क्यों कहीं होगी वो नीचा ऊंचा कौन बनाए होता कौन है नीचे जाता। हाँ। ये तो जन्म से थोड़ी है, ये तो कोई वक्त था उसने समय की। होता क्या है कि शास्त्रों में इतना बुरा कुछ नहीं करेगा जितना इन लोगों की सोच बन गई है। फिर ये क्या अहंकार पकड़ लेता है इन चीज़ों को। अब मन को जो अहंकार है ना वो तो घर घर में ही है, घर घर में शांति को ने एक दूसरे टांग के चाहे रेवे, जो बाण बेटी ने कोई बेस देवे ना, यदि बात उजोड़ी के दे बिना बेस बयान को दियो और वो दियो। हाँ। तो आ तो बैठा ही है, अब जातिवादी है, सोच ही है, कहीं पकड़ ले है ना। वो अहंकार को सारो भाई से भाई में नहीं बन रही है, बहन से बहन में नहीं बन रही है, वो चिड़चिड़ापन दुरानी जेठानी में सब में हो रहा है। तो योग साधना में कहीं का पहलो जो क्लेश है वो अविद्या, अविद्या मतलब अज्ञान, पहलो विकार वो अहंकार ही आवे। तो जड़ा तो अविद्या रही वो अहंकार रही। अब अहंकार के बाद में कहीं करे राग और द्वेष, ओ मन छोको लागे, ओ मन खराब लागे, वो यान चालतो रहे। तो मन ठाणो भाई मन का क्लेश है, जबकि हर हु क्लेश वो है ना, ये अपने हर हु क्लेश विकार। तो क्लेश हरबा के लिए बालाजी प्रार्थना करा ना, तो अगर ध्यान दे देना कि आप क्लेश हरबा के लिए डा रही हैं, बल बुद्धि दिया देहु मोही हरु क्लेश विकार। तो वह 5 जो क्लेश है ना, वह क्लेश में पहलो क्लेश है अविद्या मतलब अज्ञान, और पर दूसरो अहंकार है, तीसरो है राग, चौथो है द्वेष, और 5वां अभिनिवेश। तो जो राग द्वेष है ना वो मनसो को लागे। अब कहीं मार कर नरा आवे सबड़ाई अपन काम कर रही हैं, अब ब्यों को चढ़ है ना, ब्यों को कोई न चढ़ है, तो बस मन टारगेट कर ले मेड़ा का बारे में गलत के लग जाए, तो वो उनका द्वेष है, वो क्लेश है, मतलब एक प्रकार को क्लेश है माता का। में लोग तो क्या घर में क्लेश हो गया, और घर में क्लेश नहीं, घट में क्लेश है, जल्दी तो घर में हो रही है ना। तो बीकल ये कहीं संत शरण में आना पड़े, साधना करना पड़े, जद क्लेश मिटा पर जीवन में आनंद आवे। अब आप ऐसा कुछ है ना बालाजी संबंधित ही है। हाँ, बालाजी से ही है डायरेक्ट। ये तो अब मैं तो कोई हलवाई हूँ कोने, जो मैं कहता हूँ मेला में कहीं करें अति तो कड़ाई बुला रही है, वही तो बात है कि ये प्रेरणा कैसे जगी बालाजी के प्रति ठीक मिलेगी। तो 5वीं के बाद में सनातन धर्म की जो आवश्यकता है चारों ओर गूंज भी रही, एक होनी चाहिए राष्ट्र के लिए, और मानव समाज जातिवादी सबको छोड़कर एक मंच पे आना चाहिए। तो फिर जब यान की चाली तो मैं बयान कियो थे, चिंता मत करो, मैं डायरेक्ट कॉन्टेक्ट तो कोई करूँगा ना, ठीक है, मार जैसे सूचना हो बस 20 में कहते चिंता मत करो। तो सहयोग की बात है कि CRPF आएगी, CRPF आर परेड कर दी भाई, आओ कोई कहीं खरबाड़ा हो तो। और देखो भारत को संविधान दे रही है, और संत की जो मान्यता है उच्च तो वहाँ वाणी दे रही है, संत कह रही है, संविधान कह रही है, साइंस कह रही है, फिर नाटक क्यों। अब आपकी खोपड़ी में कचरा है तो उसका हम क्या करें, निकाल लो। मोबाइल भी नए नए अपडेट होकर आते हैं, आप अगर मोबाइल को अपडेट नहीं करोगे तो वो भी खराब हो जाएगा। तो इस सोच को ही आप अपडेट नहीं करोगे तो आप खराब हो जाओगे। समय के साथ सभी की मांग है भी। आप गांव में तो सब जाने भाई कौन जाति को कहाँ को कौन है। आप कोई बड़ा मंदिर में यहाँ से सुवाड़ो कूदते हैं, मैं बोलो ना सुवाड़ो कूदते भाई को छाप थोड़ी है। तो अपन अड्डा सेट कर बेलिया पहली, यहाँ से किशनगढ़ गया, किशनगढ़ बैठे दुकान पर, कौन छुआछूत कहाँ गया हो, प्याऊ पर आप जैसे अपने सुवाड़ा हम कुछ जातिवाद चालू तो ये गलत है, ये गलत सोच है ये। तो 5वीं के बाद में वही बड़ा भाव के साथ कि देखो जहाँ आनंद होगा वहाँ अहिंसा होगी,
लोग अगर आनंदित होंगे ना तो वो अपने आप ही अहिंसक होंगे। आप प्रसन्न हो और कोई आपने छेड़े पर हटाने का फालतू कहीं यानी हो करते हो, और आपके अगर क्रोध में कहीं है या आनंद में कोनो दुखी हो और कोई छेड़ लियो तो क्रोध आ जाए। और गाड़ी चला रही हो क्रोध में, हाँ तो और कौन क्या कर लियो, और अगर आनंद में आप गाड़ी चला रही है और कोई एडी गोडी भी कर दियो साइड, अच्छा लगा निकलो अपन चालना अपने गेले, बस है ना, सार की बात है। हाथ जोड़ते ही वो अगला भी बोलता है कि भाई साहब नहीं नहीं सॉरी सॉरी। अब हाँ पच जान बण्यो कार्यक्रम पिछला वर्ष मां ध्यान महे महे आत्रो आनंदित हो रही हो, देखो मन में खुशी हो रही है। हाँ मन में खुशी। तो चाल बो करियो सब एक धरातल पर आ गया परमात्मा की कृपा, और बालाजी का बड़ा कोई भी आसुरी शक्ति काम न कर रही है, कोई भी न करे, और सब परिवर्तित हो गया। और सब अब तो मतलब आप मान लो कोई चींटी के बराबर कोई एडिकेडियन कर दे तो ही, क्योंकि आपने तो पता है कि घट में और इस संसार में देवता और असुर दान में गुण तो वही है। हाँ बत्ती बाकी सब आनंदमय है। और देखो संयोग 12 न तो केवल एक गाँव आ रही है, न कोई एक जाति विशेष आ रही है, सब हर जाति, हाँ चारों सभी जातियों से, हाँ सभी गांवों से, सभी गाँव, ऐसा नहीं है एक ही गांव से है भाई, अपने डीनवाड़ा से ही है और चारों तरफ के गांवों से, यहाँ से भी नहीं। मेरे को एक व्हाट्सएप में देखा, पता नहीं कौन सी प्रकृति के गोद से पे पैसा आया है। हाँ। अब आप उनको देखिए जिन्होंने वो भेजा 1 लाख रुपए देकर गए हैं कि यहाँ हाँ, बालाजी के यहाँ हनुमत वाटिका बननी चाहिए। वो मेरे पास यहाँ आए थे तो मैं पौधों को जली पिला रहा था, तो मैं किसी को अधिकारी वो देखकर ज़्यादा ऐसे नहीं करता हूँ, मैं तो प्रेम देखता हूँ केवल। तो मैंने कहा कि आप जैसे जो भी बात करनी है मैं जल दे रहा हूँ, अभी मेरा रामधुनी वालों को करने जाएंगे, वो आएंगे तो बात करते हैं। ऐसे चलते चलते बात की, फिर उन्होंने कहा कि आपका काम हमें अच्छा लगा, ये सर हम आपको 1 लाख रुपए ये मतलब देना चाह रहे हैं, तो आप वहाँ बालाजी के वो पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधों के लिए आप लगा दीजिए। तो मैंने कहा जी ठीक ठीक बिल्कुल। अब इतना कुछ नहीं किया। अब वो व्यक्ति भी कुछ नोटिस करके आए होंगे और उन्होंने कहा कि नाम नहीं लिखना, बस नाम की कौन क्या, पर मैंने कहा आप अपना वो स्थान तो बताओ, हाँ ताकि हाँ कि हम उत्तरांचल से है, उत्तराखंड से उधर से, पर बस ये हमारा भाव। मैंने कहा लोग प्रेरित हों, वो समझे। अगर कोई व्यक्ति 500 की रसीद कटाए या ना कटाए तो भी कहता हिसाब का क्या हुआ, और वो 1 लाख रुपए देगा, वो यही नहीं बोल रहा। अरे तो उसे होनी चाहिए समस्या, तो लाख वाले को समस्या तो लाख वाले को होनी चाहिए, लाख वाले को होनी चाहिए, ऐसे ही दे गए वो। हाँ। अब यहाँ पर 100 रुपये से लेकर 1 लाख रुपए तक की रसीद कटी है, और अगर 501 आता है ना तो उसको 500 की नहीं करता है कोई, और तो दूसरी बात है, वो गहरी बात है ना। और उसके अलावा बालाजी के निमित्त कोई भी चीज़ आती है ना तो कोई उपयोग में नहीं करता। यहाँ जैसे पढ़िए हम बालाजी के लिए जैसे अगर इलायची चावल वो लाए हम पीले चावल इलायची देने जागरण के लिए, उस इलायची से यहाँ चाय भी नहीं बनी है, दूसरी इलायची है, भाभी नहीं। हाँ वो भाभी नहीं, बात की बात है, पर लोग क्या क्या कर देते हैं, सबकी सोच की अलग अलग है। उन व्यक्ति ने जो आए थे मैं उनको भाव से बड़ा आदर देता हूँ, और अभी तक उनका फेस ही मेरे सामने नहीं, वो कौन थे क्या थे, संपर्क में है। उन्होंने लिखकर भी बहुत अच्छा अच्छा भेजा, फिर मैंने भी भेजा था भाव की बात। लेकिन वो आपसे जुड़े हुए तभी तो आए, तो उनका संयोग, आपकी जो अच्छी व्यवहार, आपकी सोच है। वो ग्रुप में देख रहे थे, ग्रुप में भी देखते हैं कि कैसे क्या हो रहा है। अब कोई प्रश्न उठाता तो दूसरे दबा देते हैं कि किन पर आप क्या कर रहे हो, तो होता क्या है, मुझे तो क्या फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि मुझे ना तो इनके कोई सम्मान की इच्छा है, कोई लोग मुझे सम्मान दे, क्योंकि हाँ हम तो उस वाले हैं, मैं भिखारियों से क्या मांगूंगा, सम्मान की इच्छा तो समाज को है, ये लोग चाहते हैं कि समाज मिले। अब देखो आपको चाहिए पैसा, मैं आपसे पैसा मांग लूँगा क्या, आप दे दोगे मुझे पैसा? नहीं दोगे ना, आपको तो चाहिए पैसा, तो इनको सम्मान चाहिए, तो मैं इनसे क्या सम्मान लूंगा, सम्मान तो क्या जो भरा हुआ है सम्मान से वो देता है। हाँ, एक बात की बात है, और इसके लिए तो हमने कभी रखा ही नहीं, कनक कामिनी कीर्ति के लिए तो कभी हमने कुछ किया ही नहीं तो सोच ही नहीं ना, वो तो सोच ही नहीं रही है, तो सोच ही नहीं है, दूर दूर तक नहीं। हाँ, कनक कामिनी कीर्ति से अपना लेना देना नहीं है, इनके लिए हम कुछ कर रहे हैं, निष्काम कर्म, जो योगेश्वर कृष्ण भगवान का उपदेश है, बस वही है ना। और आपको पता है कि महाभारत के युद्ध में अर्जुन के ध्वज पर बालाजी थे, है ना। और ये ब्रह्मकुटीरम आश्रम जो मैंने यहाँ इस क्षेत्र के लिए, मैं तो चला जाऊँगा, ये शरीर है, उससे पहले ही मैं मतलब लंबे समय तक नहीं रहूँगा इधर, चला जाऊँगा, पर बच्चों को मैं कुछ बीज तो डाल गया, तो वो काम करते रहेंगे उनमें, ठीक है ना।
इस गांव की बहन बेटियां दहेज में योग लेकर जाएगी, सबसे अच्छी वो भीतर योग लेकर, हाँ। तो अपने बच्चों को भी तो देगी ना, वो चीज दे रहे हैं, वो भाव है अपना, वो तो भाव है। हाँ, नहीं तो कहीं है कि कोई छाली दे दी, मांस दे दी, कोई वो सोना की दे दी, भी कौन सब है? जाता रहे। ओ हाँ, वो को छीन कुछ भी कौन है हाँ। भाई, इनको कोई छीन ले लो कहीं, अब सुने छीननी भी कोना। तो इब्रम कुटीरम का ध्वज पर भीड़ वाला बालाजी है, और को पाछा बहुत बड़ी बात है, मैं बताऊं, सहयोग मतलब मैं तो कहीं का आप जन्म ध्यान में, हाँ आपने चाह रही है तो बटे कोई ये चीज़ें को ना हो जो लोगों का स्तर की ना, कोई देवता हो कोई दूसरा हो, सब मतलब चारों ओर कृपा के लिए व्याकुल रहे हो। अगर आप ठहर रहे हो ना तो ये सब चीज़ें आपके पीछे होती सेवा के लिए, क्योंकि सब भगवान की शक्तियाँ हैं सारी, है ना। पर ये बालाजी से फिर पुण्य इनको ये काम करवा रहे हैं। बाकी मेरी जो सोच है, जो अनुभव है, वो तो अलग ही चीज इस तरह के हैं। ये जो मेला अभी लग रहा है, अब ये जो मेला, इसको आप देखिए, कौन तो आ रहा है। हाँ, एक तो राजस्थानी संस्कृति से परिपूर्ण है, जिससे लोग दूर हो रहे हैं। आजकल की बच्चियां जैसे रील वील आदि देख कर कि हम भी ऐसे कपड़े पहने, वो करें, ये राजस्थानी परिधान की महिमा तो संत गाते हैं, नतमस्तक होते हैं कि ये क्या परिधान है। तो राजस्थानी परिधान पहन कर आए। अब मैंने बोला है इनको, सभी युवा बच्चे हैं सभी को, कि आप है ना इस दिन तो कम से कम धोती कुर्ते टाइप का पहनो कुछ। अगर धोती कुर्ता नहीं पहन सकते हो, कुर्तो पजामू पहनो, कुर्तो पजामू पहन लियो, वरना मतलब ढकेड़ो रहा पूरा शरीर, ढकेड़ो रहा। और उंडियाला का मैं जींस पहने, शोभा बढ़े, वस्त्र शोभा है। मोबाइल का भी कवर लगावा चौको, है ना, तो ज्ञान है। और एक मर्यादाओं सही, अगर राम जी का दिया मर्यादा है तो दिया, अब मर्यादा है और शोभा बढ़े। अपनी संस्कृति, मान संस्कृति में जन्मिया, विदेशी आरड्य राजस्थानी गाबा फेरा मार, तो पर राजस्थानी तो फेर रही है ना। अब वही उसकी शोभा बढ़ा रही है, अपनी जिम्मेदारी बढ़ जाती है ना। फिर भी के अलावा पर्यावरण संरक्षण के लिए कर रही हैं, पौधा वौधा लगाबा के लिए। पिछली बार भी 20-30 हज़ार रुपये का जो भी बालाजी का फंड पूछा बड़े लगाया, जाड़ियाँ वाड़ियाँ कर, मतलब कुल तो 40,000 कन पहुँच गई, सब कर करवा, जाड़ियाँ तारबंदी सब कर करवाना। और बीमू भी बहुत सा तो मतलब सब लगा रही है, ठीक है। अब भी को लाभ तो सब न होना, सब न होना। पच भी के अलावा अब आप मेला का माया न है जाना, आप आ गया कि आप मैं तो रंगोली बनाऊं, अब बड़ा है देखो ये भाव आपने कोई किया ही किसी ने नहीं बोलता। मेरे मन में भी तो एक बालाजी से जुड़ा हूँ यहाँ से, बस आपको कॉल आयो कर रही हैं। अब बड़ा महेश जी जो जयन महोदय अयन महोदय है जो, भाव कर रही है, कोई घेरी हो थोड़ी, वो जा रही हो, मैं किया कोई नहीं बोलता, अपने मन की इच्छा से करते हैं। वो दुलाल जी कर रहे हैं, सब अपनी इच्छा से और भी कर रहे हैं। कोई बांदर सिंदरी से कर रहे हैं, वो शर्मा जी थे, उन्होंने उधर वो खेली बनवाई। मेरे मन में भी एक बात, मेरे भी मन में अचानक ये भाव आया कि सब कुछ कर रहा है अपन, तो देखो इतना धन दौलत पैसे वाले तो है नहीं, अपने सरदा सारू, लेकिन यार माहौल मेलों को थोड़ा स्वभाव होता, अब गुलाली बिखेर थोड़े से रास्ता माहौल बनावा। अब लोग क्या है, मैंने क्यों करे तुम्हारे को छोड़ छोड़ नौशीर हुई जो धन आर क्यों बालाजी ने आओ ना बेचेगा, भाव ने देखो, भाव ने देखो। अगर हाँ नहीं, आप कोई भी व्यक्ति के बारे में या कोई भी कहीं क्यों आप मेला का बारे में, तो भी पास कोई आधार तो होनी चाहिए। मैं तो ये गाँव में पड़े मन तो ठाणो में मारो, एक भी कोई वीक पॉइंट होता ना तो अपना तो दराई कर देता। चन्नी भी कड़ कोई चाहे बाण बेटी दिन लियो, कोई चोरी अन्याय झूठ कपट कहीं भी या ना, अगर कोई पॉइंट होता ना तो नष्ट कर देता। अरे नाथ की कृपा है, तो साथ रहो, नाथ का साथ तब मिलेगा। तो कोई दाग लगा भी नहीं सकता कोई। तो पचवी के बाद में मसक बाजा। अच्छा, मसक बाजा मैं छोड़ मसक बाजा जो भाई बजा खाक में बजा हवा भर। हाँ, पहली जो आपने जो पहले तो जान चढ़े जी भाई बजा मसक बाजा कहीं एक अलग ही धुन बेकी, ठीक है ना। तो वो 5 और खाटू श्याम जी आ रही है। अच्छा, हाँ, बहुत खाटू श्याम जी है ना। मसक बाजा ढूंढ लेनो पड़ रही, तो हालत तो चलियो कोई समय है। मसक बाजा हो गया, अलगोजा। और अब देखो, और मैं बता दूं, मसक बाजा राजस्थान को बाजू है, इंग्लैंड का बैंड में, महारानी का बैंड में मसक बाजू भाई ले गया बटे, का चीज तो होती बढ़िया, थोड़ी मॉडिफाई कर दे, है ना, वो गयो। अलगोचा, अब अलगोचा किसाना को मुख्य रूप हूँ, और आप सब किसान ही हैं, किसान की सारी पूरी किसानी। और बाजार में जो बोले का भाव और वह चीज तो रामधुनी इनसे होगी। हाँ, रामधुन को तो अलग चालते रहे। अब वो बोल लगा पत्तो को ना, क्योंकि अपन ज्यादा जुड़ेड़ा को ना, लेकिन यहाँ लगा महीने मन में खुशी हुआ। हाँ, आनंद झूम उठा। हाँ, तो मुझे सब लोग झूमा आनंद ले। पच आप रामधनी आ गई, हम रामधनी का मैया भी ऐसे गाँव ने बुलाया जो अच्छी खासी संख्या में आवे और बड़ो आनंद ले। तो चारों राम जी को ना पूरा बीहड़ में, है ना,
पृथ्वी के अलावा आप प्रकृति की गोद में बसा हुआ भीलवाड़ा बालाजी जी महाराज। बिल्कुल आस पास में गांव नहीं है कोई, हाँ 2-2, 3-3, 4-4 किलोमीटर तक गांव नहीं है, बिल्कुल। पर बिल्कुल एकदम एकांत प्रकृति की गोद में, जैसे बालाजी को रहना चाहिए उसी जगह बालाजी अब आप है। देखो पहले तो मैंने वन विभाग को भेज दे, बाकी करा दूसरा थे करार देख लीजिए बड़ा ध्यान मतलब एक है ना। हाँ, तो वन विभाग वाला केवे आप कहीं भी करो है, मैंने विश्वास है कि आप जो कह रहे हो ना यूँ कोई नहीं हानि को नहीं, कोई देख भाई नहीं बस कह दिया आप करो, अत्रो विश्वास है बिन अत्रो शुद्धता है ना। पचपी के बाद में अपना मशक बाजा हो गया, अलगोजा हो गया। अब ये तो 12 तारीख को होगा। हाँ ये 12 को, ये 12 का प्रोग्राम है। हाँ जिस दिन कलश यात्रा के 11 बाद। वाले पर पीछे से आएंगे, पहले अच्छा। 12 का करने तो हाँ देन। हाँ हाँ। और ये हो गया, फिर रामधनी, तो चारों ओर रामधनी चली, गांव से चारों गाँवों से भी आएगी, बहुत सारी रामधनी आएगी। हाँ। और कलश यात्रा, तो वो सबसे पहले कलश यात्रा निकलेगी, तो पेड़ी बाटा की जैसे अलग से आ रही है, और गाँवों की माता बहनें हैं वो एक कहीं स्थान पर जैसे बांदर सीधी से वो ट्रॉली में आएगी और वहाँ लेकर सभी साथ में, हाँ बालाजी तो के चरणों में बालाजी के पहुंचेंगे। चरणों में, हाँ। और वहाँ बाहर पिछली बार पीपल में डाला था, इस बार बड़ में डालेंगे, जल विसर्जित करेंगे। हाँ हाँ। तो वो किया। फिर उसके बाद में महाआरती सामूहिक रूप से, पर जब बालाजी की आरती हुई तो केवल आरती ही हुई, हनुमान चालीसा सब पूरा मेला में हनुमान चालीसा ही चालनी है, सब बंद करा देवा, हनुमान चालीसा करनी ही है। हाँ वही भाई लोगों तक पहुंचे, शब्द पहुंचे, पहुंची हाँ। जदी तो कोई काम होई, बढ़िया शब्द तो जानी चाह माया ना, और शक्ति को अनुभव हुई। और उसी दिन जन्मोत्सव है, बालाजी को जन्मदिन है, बयान बालाजी की जयंती को, जयंती तो कोई जयंती नहीं होती, जन्मोत्सव होता है। जन्मोत्सव है, तो आप बालाजी को जन्मदिन मना रही हैं, कितनी बड़ी बात है। और आ देखो बार और ये बात भी आज कब हो रही है? रामनवमी पर, रामनवमी पे हो रही है। हाँ आज ये बात भी कब हो रही है? रामनवमी पर। पहले उन्हीं के प्रभु आराध्य श्री अब रामचंद्र देखो भगवान रामनवमी पर बालाजी की कृपा, क्योंकि आप राम जी को कर रहे हैं तो बालाजी ने बढ़िया लगे, और अपन जब बालाजी को कर रहे हैं तो राम जी ने हमारा भाई भगत तो वही भगत करें। और यदि तो आपने बोला ना भक्त और भगवान की जय, है ना। अब देखो जिन पर कृपा राम की हुई तिन पर कृपा करे सब कोई। अब जब राम जी की जब कृपा, अब हनुमान जी को काम करें, राम जी के साथ है तो सब कृपा करे, तो चारों पार्टम सब हो रही है ना। तो वह होगी। पचमी के बाद में जागीर निकालना बालाजी की, जो पुरानी निकल रही है ना, पुरानी परंपरा, वो जागीर निकाल रही है। पच कुश्ती जागीर तो वही हो जो लट लेके नाचते थे पहले अपन गांव में। हाँ लाइटें तो डोडी रखा दिया आपके लाइटें चक्कर में तो मेरी गाँव में अहंकार ना तो यहाँ डाब रहा पहले छाटा दे बिला अहंकार पर तो दादा उड़ जाओ भाई नरा काम नरा उड़ जाए तो पहले मेलो लागो जो बंद हो गयो, है ना। तो वो तो कहाँ को राख नहीं बेन, सब निकले सब बालाजी आप भक्त है, ना तो कोई जाट है, ना गुजर है, ना कोई राजपूत है, ना कोई बेरवा है, ना कोई कहीं नहीं है। समाज को घर पे खूंटिए पे टांग के आ जाओ, वो सब वो मेला है, वो मेला सभी का है। मेला मतलब मिलाप, मेले का मतलब ही मिलाप होता है। उन जातियों को सब वो घर छोड़ के है ना भाई, अभी से कह रहे हैं, निवेदन है चरणों में पकड़ के नहीं बालाजी छुटवा दे, वो तो छुटवाएंगे, लेकिन हम तो हमारी तरफ से तो बोलेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ भाव प्रकट करना ही है कि हाँ देखो तो वो बालाजी आपसे गलवा रहे। तो अभी का बाद में जागीर को हो गयो, वो तो शाम का समय है, शाम का निकालना जागीर। और आज सारी योजना जान कोई भी बन रही है ना, तो कोई जान अच्छो भाव ले रहा है। जागीर की जान भी में हो ही कौन है, लेकिन कोई किया अगर नहीं आप जागीर को भी रखो, गिरिराज जी बोलिया कि बाबा वो करा जागीर आड़ो क्योंकि मैं बड़े गांव में जान जावा तो अलग कहीं बार रुत कौन रही थोड़ा आनंद आड़ो, और मैं कहीं बचपन जान रहा आप नाचो आनंद में रहो, तो जागीर को भी करा। तो पहले सोचा पाड़ाला बालाजी को काटा कहीं, तो बड़ा कहीं गेलो से ही कोने बस पाड़ाला बालाजी को बड़े ले जावा क्या न एक बड़े पास में ही कर, और सब 2 घंटा के लिए 5-7 बजे आनंद लेनू अभी बालाजी को जागीर नाड़ो वो हो गयो। अब जो कलश यात्रा भी ने थोड़ो डीजे में ही रखिया, क्योंकि बीकी भी रुत है बार भी की, हाँ तो चलाना लियो भाई वो भी लियो काम में सही है ना। तो वो चीज हो गयो, टेक्निकल को पूरा फायदा लेनी चाहिए। हाँ सब जाना जो अच्छो लाग रही है, और कोई ना हानि को हो रही है, बोलियो आनंद के लिए तो हो रही है प्रोग्राम। हाँ अब जो अडे दंगल करवा रही है, कुश्ती करवा रही है, नाम सुनते हैं लड़ाई हो जाए कुश्ती, अरे नहीं, ओलंपिक स्तर की का नियम के साथ हो, ओलंपिक स्तर का। और बड़ा बाजू मेट लागे में देखी यहाँ क्या मन तो घड़िया सूझूंगा
अतरो बढ़िया करवा रही है ना। तो लोगों का कहीं पहली चीजें बढ़िया भाई का कुश्ती होते हैं, लड़ाई हुए क्योंकि कुश्ती खान करा बातें हुआ बातें हो जा कुश्ती कौन करे, वो बातें हो जा। अब ब्याह का बातें हवा की चीज है, नावड़े जी बातें आ जावे नहीं, और नियम हुई पूरी नियम से है ना। होता है। देखो गुरु शिष्य परंपराओं यानी किशनगढ़ की जो प्रमुख व्यायामशाला है तो काचरिया पीठ शहर में बा, और दूसरी कटड़ा बाजार में जो हुआ, हाँ श्री विजय बजरंग व्यायामशाला। तो देखो दोनों एक मंच पर व्यायामशाला भी आ रही है, बालाजी बयाने मिला दियो दोनों, जबकि वह दोनों तो प्रतिष्ठा को तो रेवे घर घर में रेवे, तो बयान ब्याह को वह भी साथ आ रही है कमायन, बालाजी देखो बयाने मिला दिया। ठीक, अब आपने जो और ये जागीना को भाव तो परमात्मा की कृपा यान को है कि अथा आनंद लेवे। अब वह बच्ची जो गावे सुनीता स्वामी है, वह ठेड़ा को गावे, नरा देन गावा देन झपक झपक रहा है, या बयान नहीं समझ में नहीं जाओ, शब्द भी कान में नहीं जाओ, शब्द स्पष्ट है और राजस्थानी भाषा में आपण, क्योंकि सारो परिवेश राजस्थानी भाषाड़ो है और अपनी संस्कृति तो बयान ही महान है। तो भी मधुर वाणी में, मारवाड़ का मन बे मीठा बोले तो हाँ मधुर वाणी में है ना। और इके लिए भी आ थोड़ी है कि माँ कह दियो को मैं बी ने बुलाना नहीं, जो कह दिया भाई बताओ कौन कहीं लिया कहीं सही रही, तो बी को विकल्प रे क्या लिए, कोई व्यक्ति को कोई को काम नहीं है जी, को शुभ भाव है, भाव की बात है यहाँ। अगर मैं भी अगर गलत कोई भाव प्रकट कर रही हूँ तो मैं कटूँ, कोई दूसरों भी अगर रख दियो कट है, जो शुभ रख दियो छोटो बच्चों भी यार बात कह दी तो बिकी मान ले। बाकी कोई कहेगा हमारा अंदरों की तो मुछिया हमारा अड्डा वो कहीं पे वो फूल झेला है, मुर्कियाँ हैं, अता पीछे यार 20 लाठी करना है, हमारी बात क्यों ना माने बात सही कहे, हाँ बात सही कहे मान ले वह चाहे चोरों ही कह दे कोई है ना। बात है क्योंकि बालाजी को काम है, भाव को काम है ना। अब ट्रोलियाँ भर भर चारों पार्टों जागीना में आना है, ट्रैक्टर बहुत सा फ्री कर दिया, कहाँ का ट्रैक्टर लागी कि सबका फ़ोन आ रहा है क्या है, माँ को ट्रैक्टर लागी रहे ना। और टेंट वेंट की बहुत भव्य व्यवस्था पूरी चारों ओर सब सेट है, अच्छो खासो बालाजी की कृपा वे ही हो रही है ना। और लाइटा को 12 मंगवा रही है डेकोरेशन। अब बालाजी का मंदिर ने सजाबा के लिए पुष्करों आ रही है, एक दिन पहले आ जाई फूलों सजावा। अरे वाह, हाँ बालाजी का बेटा फूलों सजावा। और बालाजी का माया गर्भ में कोई को प्रवेश नहीं हुए, 12 ही रोक दिया जाए, बेटा घंटी राज बड़ू कर लियो। और दर्शन LED टीवी लगा दिया 12, हाँ करो दर्शन दर्शन, हाँ बड़ू दर्शन हो जाए बड़ो है ना। कन्ने जान बालाजी का जान प्रवेश करा बड़ा, क्योंकि माया तो बचे परिक्रमा करो आप चारों पार्डर वो पूरा हर बड़ू दर्शन हो जाए 12, नहीं तो बड़ा टीवी में कर लियो, सब सुविधा है जान को कर। और जो आपका जो बैनर है ना चारों पार्डर परिक्रमा मतलब कुल मिला ताकि जो वो दिशा निर्देश है वो तरीका से हो जाए, सब व्यवस्थित है, पूरा अभी के अलावा एम्बुलेंस खड़ी रही, हाँ गर्मी को टाइम रहे तो वाह क्या बात है गुरुदेव, आपने तो पूरी व्यवस्था। स्वास्थ्य विभाग पूरा साथ है, अग्निशमन वाहन स्टाफ में नगर परिषदों आ रही है, तो अब अग्निशमन रही भी के अलावा सड़क पर छांटो लगवावा। तो माता बहना जान चालक कलश यात्रा में कोई तो पग ताता नहीं बड़ा बयान तो पैर रहा है, पर फिर भी बड़ा फिर भी हाँ ठंडक वैसी, हाँ बिल्कुल जय हो गुरुदेव। हाँ और प्रशासन रहेगा, प्रशासन बिल्कुल अच्छे खासा, महिला पुलिसकर्मी भी और पुलिस भी, और रात का को दल आए गश्त लागे, जागीना में भी लागे, बी में भी लागे, वो चीज़ है। SDM स्वयं आई, डिप्टी आई, थानेदार महोदय सब आई है ना। और इसके अलावा संत समागम संत भी आई है ना। तो पूरी व्यवस्था है। और बच्चों के द्वारा योगाभ्यास जो है, योगासन है, हाँ वो मेन तो चीज़ है ना। तो बच्चा जागीना का दिन ही जागीणु आरंभ होगा के पहली शाम को, हाँ 11 तारीख को 11 ने शाम का शिव तांडव स्त्रोतम पर ब्यांकुनु योगासन और सूर्य नमस्कार आदि करवाओ। अब योग कर दूँ शिव भगवान शिव से ही, तो शिव तांडव पर बच्चा ने वो भी करवाओ है ना। और पाँचला बच्चा तो फिर पाचन ने संभालता रही भाई, सब चीज़ें करबो करी, तो नई जनरेशन आ गई ना नया रूप में। ऐसे अगर एक निवेदन करूं, हाँ किसी को बुरा ना लगे, बात भी हो रही है, चर्चा भी चल रही है जी, तो एक छोटा सा आगे जब भजन संध्या चलेगी, सब मधुर आवाज़ में सब लोग झूम उठेंगे, तो उस टाइम सबका स्वागत उन आने वालों का तो होगा,
उसी टाइम अगर आपका ये छोटा सा सेवक जाट मनोहर सिंह गुडा, उनका सम्मान तो हो गया, लेकिन जो हमारी भगत लोग हैं उनके ऊपर अगर फूलों से वर्षा मैं कर दूं, उत्तम, अति उत्तम। उन्हीं हाँ, की, क्योंकि सबका स्वागत वो स्टेज वालों का तो हो गया। देखो बट जो भी समझ रहे हो, अरे उन जो भगत आएंगे, अगर भक्तों पे फूलों से वर्षा अगर मैं, मेरी मन के भाव है, अगर कर दूं देखो तो वहाँ अच्छा लगेगा क्या? कुछ ऐसा देखो, सबको अच्छा लगना चाहिए, उससे आगे हम नहीं बढ़ेंगे। आपके भावों ने हमारे मन को हर्षित किया है और ये क्योंकि वो सहर्ष स्वीकार है, सहर्ष स्वीकार है। आप ये कीजिए। और वैसे ये हमारी उसमें है, प्रोटोकॉल में डाल रखा हमने वो हम करने का है, लेकिन ये सोने पे सुहागा है। हाँ, तो आप वो, क्योंकि स्वागत उनका तो होता है, लेकिन कई बार मैंने ऐसा देखा है वहाँ होता नहीं है। लेकिन मेरे मन के भाव थे कि मैं एक अलग से उन सबका स्वागत है, आप फूलों की बरसात करके कर दूं। देखो बालाजी का जो भाव है वह लोगों में है, तो बी टेम में बालाजी का भक्ति बालाजी स्वरूप ही है सबला, है ना। एक तो ब्याह को सम्मान करवा और बालाजी को सम्मान करवा, वो सब मैं मारी तो आई चाहिए कि मैं तो मत जानू को ना, लेकिन मैं ये कहते हैं लोग तो शुरू से सुनता है जहाँ आत्मा सोई परमात्मा है। जब इतनी सारी परमात्मा एक जगह होती है तो वो देवीय शक्ति बनती है वहाँ पे, बिल्कुल। क्योंकि वो जो चरण स्पर्श है ना, वो नंगे पैरों से होता है वहाँ पे, और धरती से कनेक्टिंग होती है ना, तो वो एक विशाल रूप जो अंतरात्मा होती है ना, वो वहाँ जगह स्थापित हो जाती है, उसका पूरा लाभ मिलता है भक्तों को। आप जो बात बता रही हो, भगवान कृष्ण किया गीता में कि जो व्यक्ति एक विद्वान पंडित में, मतलब जो विद्या संपन्न, कोई ब्राह्मण है, भीम में, कुत्ता में, चांडाल में, हाथी में, बी की सत्ता देखे भी नहीं देखे ना, वो पंडित है, ज्ञानी है, वही पंडित है। तो भाई चीज आप देख रही हो, बिना भेदभाव के समदृष्टि, सब गठ मेरा साइया, सुनी सेज न कोई, बलिहारी वहां गठ को जहां गठ पर गठ, है ना। तो हम ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, तो ऐसे तो मिलते हैं, अपने में से निकलते हैं, तो वहाँ भी कौन कौन आए, दिव्यात्माएं, बिल्कुल पुष्प वर्षा उस हरि के चरणों में चला जाए। बस नर सेवा नारायण सेवा, नर सेवा नारायण सेवा, मानव की सेवा माधव की सेवा है, उन्हीं की सेवा हो जाती है अपने आप ही। नहीं तो बाहर नकारात्मकता सुनते हुए भी क्यों ढेठा हो बेलिया, नहीं भाई करना, एक मंच पे आ जाना चाहिए। हाँ, और बी को प्रसाद, बी की कृपा लोगों का माध्यम तो हुआ, यम ही तो है वो, यानी ठाणु ही कोने वैसे आई है, बाकी सब में वही परमात्मा है। नहीं वो भी सही है, तो आप वो भी अच्छे हैं। हाँ। क्योंकि वो है, देखो मेरे जैसा भी ऊटपटांग भी होना चाहिए, क्योंकि जब तक मैं आप लोगों को ऊटपटांग चूटिया नहीं भरूंगा ना अपने बार ना, तो तब तक आदमी सुधरता नहीं है, थोड़ा एक्टिव नहीं होता, अलर्ट ना हुए, तो हमारा ध्यान का भी वो जरूरी है। ज्यादा हो तो अरे बालाजी कृपा से हो जाए, चलो और कोई बात है तो यहाँ हाँ सही है, वह भी सहयोगी है, सहयोगी है। अब बात आप कह दिया, तो सहयोग तो सबको ही है, सबका सहयोग होता है। तो मैं तो सभी ने एक ही बात कहूँ, जतरा हो सके आप आओ, और बयान तो जो लिखेड़ी हो भाई का आबो बालाजी के धाम पर, वो तो निसंदेह है, वो ही आ सकता है। हाँ, मैंने भी सोच रखा आने का, हो सकता है पता नहीं बालाजी महाराज की कृपा हो जाए उस दिन नहीं आ पाऊँ। बिल्कुल। लेकिन अगर वहाँ डोर खींच रखी है बालाजी ने, तो कोई नहीं रोक सकता। एक थोड़ो सत्संग को लाभ लेबा को भी प्रयास करनो है, विशेष रूप में माता बहन आवे, सब चारों ट्रोलियों भर जागीना के खातर आवे, है ना। प्रचार के लिए सब पहुंच रही है, सब इलायची दे रिया जागीना के लिए, और अपने मेला के लिए चावल, पीला चावल दे रिया पुरानी परंपरा के अनुसार, है ना। तो जागीना में विशेष रूप में आवा आनंद लेवे, क्यों वो जागीना में आ जाए तो बालाजी पाचो मेला में तो अपने आप कहाँ से ले, तो ओ करो वो मेड़ो को ना दियो मेड़ो आडे पाडे जान भरा ने मेला दियो मेड़ो रे कोई कहीं और यार, अरे बालाजी को जन्मोत्सव है। मेला तो वो है जो आज कोई पुरानी लोग बिछड़ चुके हैं, वो भी उस जगह मिलेंगे। ये वो जो पुराना जमाना में ना कुंभ का मेला में घूम जाला, वो घूमे को मिलेला अड्डा मिल। अब आप देखो, मैं तो कदी पेड़ी बाटा नोरिया रे गाँव में करने ये मैं तो कदी कौन गया आज तक की, है ना। तो अब मिलिया ना बड़ा का लोगों, तो मैंने कहा कौन कहीं अब मन तो सबकी गोता नहीं आ रही, पतो क्यों गुजरा में कशी गोता, जाटा में कशी गोता है, कोई दूजा में कशी सब आते हैं पतो चाल को। नहीं तो हमारे मोबाइल में भी कॉन्टेक्ट लिस्ट बहुत कम है, पर देखो कतरा में मिली, मेल ही है, मेल है, वो मेल ही है। हाँ, तो वो मेल करनू अपन आत्मा को मेल करनू,
तो और बाहर की खोलिया की जो जात है ना, अब तो बात पोस्टमार्टम हुआ तो कोई बामण को पोस्टमार्टम बड़े तो करे तो बड़े कहते ओ मारे क्या नड़की सबको बड़ी गाड़ी है। अरे बा चीज जो जाती रही काम की जी ने तो बी को तो ध्यान दिया को ना बा जाती की थोड़ी है आ तो बना रहे क्या आप सोच में, ठीक है ना। तो यहाँ है तो आपकी वाणी से थोड़ा सा जनता को एक बार फिर आस पड़ोस के लोगों को जहाँ तक ये पहुँचती है अपनी वाणी तहाँ तक आओ, इस मेले की शोभा बढ़ाओ। उनके बिना शोभा भी नहीं बढ़ेगी ना सबके लिए बिना। देखो बडेरा खेवे माया तो मन का की है, माया तो मन का ही है। मन नरा किया मैं बरा दे मेरा दूसरा का के भाई आवश्यकता तारीफ है मैं दे दिया नहीं, माया मन का की है, एक मन की कौन काम सबू होई और सबने ही आणु है ना। तो बा मन का की माया बड़ा दिखानी है और जतरा हो सका अधिक दूंगा सब परिवार और अपनी मित्र मंडली जो है सब न ले आणु ज्यादा से ज्यादा बच्चन ले रहा है बस सीख के नहीं चीज बिल्कुल छोटे बच्चों को लेके आए वो सीखेंगे कि माँ का इतम को मेड़ो पर जो और कहीं जो पीछे जो पीढ़ी है ना वो याद रखेगी। हाँ। अब कहीं जब बैंक शुद्ध रूप में चीज आई ना को यान को मेड़ो और बालाजी को जन्मदिन यान मनावा कतरी मतलब बैंक संस्कार ब पड़ जाए। अब बार कहीं का कोई बच्चा ना अपना केक को जन्मदिन मना केक काट जन्मदिन मनाया मुंडा का चौपड़ रही ब कर रही तो वो जाने जन्मदिन यहाँ नहीं मनाते हो, यहाँ नहीं मनाते हो। अब बड़ा अपने आसपास जो भी बच्चा है बैंक अगर जन्मदिन मनावा न ब राजस्थानी परिधान में आई फूल माला और मिष्ठान ले रहा आई, बाकी व्यवस्था जन दीपक जलवाऊँ ब्यांकों मैं जलवाऊँ और मंत्र बुलवाऊँ सब अस्तोमा सदगमे तमसोमा ज्योतिर्गमे मृत्युर्गमे अमृतर्गमे है ना। परमात्मा अंधकारों प्रकाश की ओर ले जाओ सार में। और दूसरी बात सर्वे भवन्तु सुखिनः सबका सुखी हो, ये भाव के साथ वह करवाऊँ। और पच दीपक जलवा वो ज्ञान को प्रतीक है, पच मंत्र बुलाना। हाँ और पुष्प वर्षा करा भी पर सब पर माया देव तो उठा अपन बार को बार कुत्ता पर भी बाटो पागा तो वो तो यार पुष्प पा करी यहाँ पर तो आनंद हो ना। तो अपना मान लो देवत्व उठे है ना, तो बिना तुरंत सम्मान माता पिता भी पर बच्चा पर पुष्प वर्षा मैं भी चेंज कर दियो गुरुदेव। तो अब बच्चा एने कहीं लागे को जन्मदिन तो यान को मना छाप पड़ गई ना तो अच्छी छाप दे रही हैं। फिर छाप के लिए मैंने भी परिवर्तन कर दिया है। जन्मदिन कभी भी किसी का मनाता हूँ, पहले तो मैं भी काका काटा कुटी कर रहे जो, लेकिन काटा कुटी के बाद में अब मैंने बांधने का काम कर दिया है। अपनी पुरानी संस्कृति है शांपो, जब भी कोई बड़े आदमी से किसी का पहनाते ना औरत का या माता बहना को मनाएंगे तो माता पर लुगड़ी जी कहते हैं ना माता की चुनरी बा ओढ़ा हुआ तो भी को जन्मदिन मनावा दूसरों मनावा आपा शापू बांधवा को काम करे हमेशा काटवा को काम करे केक हमेशा काटे है। अब जब विदेशी यार अपनी संस्कृति ने नमन कर रही है शांति प्राप्ति का प्रयास कर रही है तो आप बेन लेर क्यों चाल रही है ना। तो अपनी संस्कृति को अपन ध्यान रखना, महानता कल्याणकारी आ संस्कृति इनमें क्षेत्रवाद नहीं है अपन क्षेत्र तो अपन श्रेष्ठ नहीं है, आ कल्याणकारी है सभी के लिए है इसका लिए। अब आठ जना अपने डे अलग फादर्स डे मदर्स डे मनावे बजान विदेशी अपना तो है संपर्क में तो बे की संस्कृति में जान कहीं हुआ करे सब न्यारा न्यारा रेवे तो बे एक दिन बेड़ा हो जावे जन बार आड़ा पाड़ा का मेला ने बेड़ा हो गया, होली दिवाली ने गया, राम राम ने सब बेड़ा हो गया बस जित दिन हुआ। अब आपने तो सदाई साथ रहना कहीं फादर्स डे प्रतिदिन फादर्स डे मदर्स डे सबड़ा है ना वह चीज़ है। तो अपन बे को अनुकरण न करना बे की अच्छी चीज़ कोई भी है जन विज्ञान यूरोपीय देशों में आयो तो भी विज्ञान को सम्मान करो। तो अच्छी चीज़ कोई हुआ ना बिना सीखो ब छुआछूत न करे बिना कारण को। छुआछूत यान कई बार आपने जन कोरोना में भी हुई हो तो भाई कोई कीटाणु आ सके तो वो तो पिताजी पुत्र में ही आ रही है, अगर ब्याह में है तो ब्यूँ करो। सही बात है सर, कोई जाति हूँ थोड़ी आ रही हो भाई बा जाति छोड़ रही कोरोना का कोई कीटाणु है तो बब्बा चीज़ है। तो थोड़ा विकसित करो जन मोबाइल का ऐप अपडेट कराना मोबाइल ने सही रागबा खातर यानी सोचना थोड़ी सुधारो समय के अनुसार और ये सब चीज़ें नष्ट हो जाए कुछ समय के बाद में। चलो गुरुदेव मैंने आपका ज़्यादा समय ले लिया क्योंकि आप व्यस्त अभी आज बहुत टाइम कीमती समय आपके पास क्योंकि वक्त नहीं है बिल्कुल ही आपके पास। वो खड़े हैं वो आए थे ना अभी पर कोई नहीं ये सदुपयोग हुआ है और मैं आपको भी साधुवाद दूंगा धन्यवाद दूंगा कि आप वहाँ से आए हैं जयपुर से चलकर और बालाजी के चरणों में अपनी पुष्पांजलि। मैं तो आज चल कर नहीं आया, मेरे को तो लाया गया बालाजी महाराज ने। वो हाँ उन्हीं की शक्तियाँ है, उन्हीं का वो आशीर्वाद है और मैं तो उन्हीं के चरणों में आया हूँ।
होता है क्या है, बताने के लिए कुछ ना कुछ शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है, बाकी जो समझने वाले होते हैं, देखो गहराई तो शब्दों से परे होती है। प्रेम कोई व्यक्त नहीं कर सकते हैं पर शब्द लेते हैं काम में कोई, है ना तो ये जो सार की बात है ये उस शक्ति का ही है सारा। और बच्चे बनकर आनंद लेना नृत्य। मैं तो सभी को बोलता हूँ, कोई भी आप तो आनंद लो बच्चे बनकर वहाँ पर मेले में, ये अवसर फिर नहीं आना। मनुष्य योनि भी बार बार नहीं आनी है और ये मेला भी बार बार नहीं आना है, ठीक है ना। तो वर्ष में एक बार मेरी भी एक छोटी सी कलम काट देना 2100 रुपये की, दोनों भाइयों के नाम से, मम्मी के नाम से। यहाँ के हमारी भूतपूर्व सरपंच है मेरी माँ के नाम से होना चाहिए। जब तक वो सब कुछ घर में मुखिया है उन्हीं के नाम से रसीद कटनी चाहिए। थोड़े हमारे ऐसे बिल्कुल 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 बिल्कुल। और बाकी की मैं रंगोली मेरे हाथों से, बच्चों के हाथों से कोशिश करूंगा। बाकी के सहयोग तो हमारी परिवार है बहुत बड़ा, यहाँ पे सभी मेरा परिवार ही है, जब जितने भी धरती पे सब परिवार ही है, सब परिवार ही है। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बारंबार धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस प्रोग्राम को शानदार तरीके से आप इसमें थोड़ी सी मेन भूमिका निभा रहे हो, इसके लिए देखो मेन तो इसमें बालाजी हैं, बालाजी अध्यक्ष हैं इसके, लेकिन वो हो सकता है वो आपकी वाणी से और आपके थोड़ा सा अच्छे स्वभाव से बहुत से चुना गया है, बहुत से और आपके साथ से आपकी सेना जुड़ी हुई है, बहुत युवा साथी है, उनको बारंबार धन्यवाद देना चाहता हूँ। बिल्कुल युवा, भी बिल्कुल युवा 15-20 साल के बच्चे हैं, वो इस प्रोग्राम को बहुत उत्साह से थोड़ा सा झेल रखा है एक तरह से हथेली का मान। और आप देखिए इनका कितना सहयोग है। वो गाड़ी में तेल नहीं डलवाते हैं बालाजी के पैसों से। और मैं एक बार तो मैं भावुक हो गया, एक बैकग्राउंड मतलब पीछे बैक में सामने लोगों के आकर जैसे राजनेता होते हैं वैसा नहीं, देखो इन बच्चों का भाव। दिन भर धूप में रहते हैं, काम कहीं पोस्टर लगाना, लोगों से संपर्क करना, है ना। और न ये तेल ले रहे हैं गाड़ी में, डीजल ली, बाकी तो भाड़े भी कहीं जाते हैं, बाहर कोई फरबा जाओ पीछा ले जा, कोई बैठ में चला तो पीछा ले जा, यहाँ नहीं करती हो, यहाँ नहीं करती हो, खड़ा करे। तो एक मतलब देखो भाव होते हैं, है ना। तो और बच्चों का भाव मेन तो है। दिन भर जा रही है, कुछ खानो पीनो भी है, पढ़ने वाले बच्चे हैं वो सब, तो अपना पीछे खावा पीवा करी, बालाजी का पीछे का बोले, देखो भी भाव। तो ये भावों वो कार्य अतरो बड़ो हो रही है। इन बच्चों को भी बारंबार धन्यवाद। हाँ, और सब अपना ही है, एक हो रही, एक बना नेक बना, है ना। भला बना भला करा, भलाई साथ जाए कहीं साथ न जा, सार की बात है। और बड़े मरजद के समझ आई उधर, पर बड़ा सुना फेर को वो आगलो मने वो लेटेड हो रही केवत आई है ना भाई, अरे भलाई साथ जा भाई कहीं जाए बोल भलाई यार, तो आप प्रेम बोला और आप भला मार्ग पर चला, ठीक है ना। तो बोले बालाजी महाराज की जय, बोलो भीड़ वाले बालाजी महाराज की जय। कल्याण हो। मेला में जरूर आना चाहिए। 11 और 22 तारीख ने, 12 तारीख ने 11 जागिना को पूरा मजा लेना चाहिए। राम राम सा, राम राम सा, राम राम सा, सबका कल्याण हो।